नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक बुजुर्ग व्यक्ति के स्वाभिमान की है। दोस्तों, आप अमीर हैं या गरीब, आपके पास जो पैसा है वह कभी यह तय नहीं करता हमारा दूसरे लोगों की तरफ कैसा दृष्टिकोण है या हमारे विचार कैसे हैं। यही हमें गरीब या अमीर, अच्छा या बुरा बनाता है। होटल के एक वेटर ने अपने मालिक राधे चंद्र के कानों में धीरे से कुछ कहते हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति की तरफ इशारा किया। सर, वह देखो, वह जो सबसे आखिरी वाले टेबल पर बैठकर खाना खा रहा है, वह बुजुर्ग आज पहली बार नहीं आया। वह इससे पहले भी 2 बार हम अपने होटल में खाना खाकर जा चुका है, लेकिन उसने अब तक अपने उधार के पैसे नहीं चुकाए और आज फिर आ गया है खाना खाने। राधे चंद्र ने उस बुजुर्ग व्यक्ति की तरफ एक नज़र दौड़ाई, उसे ध्यान से देखा और अपने कर्मचारी से पूछा, आज कितना ऑर्डर दिया है उसने? सर, वो भले ही उधार का खाता है, फिर भी वो कंजूस कभी ज़्यादा का ऑर्डर नहीं करता। आज भी उसने बाकी दिनों की तरह ही सब्जी रोटी मंगाई है। केवल 50 रुपये का बिल हुआ है। वेटर ने जवाब के साथ उस बुजुर्ग के प्रति अपने विचार भी व्यक्त किए। बुढ़े के साधारण से खाने का ऑर्डर देखकर सोचते हुए राधे चंद्र ने कहा, कुछ मजबूरी होगी उनकी, इसलिए बेचारे पैसे दे नहीं पाए होंगे। वेटर, नहीं सर, ऐसे लोगों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। फोकट का खाना खाने की इन्हें आदत होती है उनको, और जब पैसे देने की बारी आती है तो आनाकानी करते हैं। बुजुर्ग की तरफ वेटर ने तिरस्कार भरी नज़रों से देखते हुए कहा। राधे चंद्र को अपने कर्मचारी के विचार जानकर थोड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं देखता हूँ क्या करना है। राधे चंद्र ने एक बार फिर उस बूढ़े की तरफ गौर से देखा। बुढ़ापे की वजह से चेहरे से जा चुकी चमक राधे चंद्र इतनी दूर से भी महसूस कर पा रहा था। बड़े ही साधारण कपड़े पहने थे उसने, कुर्ता पैजामा और कंधे पर गमछा डाल रखा था। अपना खाना खत्म कर वह बुजुर्ग व्यक्ति सीधे काउंटर की तरफ राधे चंद्र के पास आकर खड़े हो गए और बोला, साहब, कितना बिल हुआ मेरा? पहले का उधार जोड़कर बताइए। राधे चंद्र ने उसका पहले का और आज का बिल पहले से तैयार करके रखा था। बिल उसके हाथों में देते हुए राधे चंद्र बोला, 150 रुपये। बिना किसी सवाल के उसने अपने कुर्ते के जेब से 200 रुपये की नोट निकाली और राधे चंद्र के सामने काउंटर पर रख दी। राधे चंद्र ने पैसा उठाते हुए बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा, अंकल, आप यहीं कहीं पास में रहते हैं क्या? नहीं बेटा, मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, उसने कहा। फिर आप अक्सर इतनी दूर खाना खाने कैसे आ जाते हैं? राधे चंद्र ने फिर से पूछा। मैं यहाँ पास के एक शॉप में लेखपाल का काम करता हूँ। जब जब मैं टिफ़िन नहीं लाता तब तक मैं यहाँ खाना खाने आ जाता हूँ। अब हमेशा तो जेब में पैसे नहीं रहते, इसलिए कभी कभी उधार ही खाना खाकर चला जाता हूँ। लेकिन आज मेरा पगार हुआ है, इसलिए आज मैं जानबूझकर यहाँ आया हूँ। सोचा खाना भी खा लूँगा और पहले की उधारी भी चुका दूँगा। थोड़ा सा हंसते हुए बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा। बुजुर्ग की उम्र देखकर राधे चंद्र ने अपने आप को एक और सवाल पूछने से रोक नहीं पाया। आपका परिवार नहीं है क्या? बुजुर्ग व्यक्ति बोले, है ना बेटा, बहू पोता पोती सब हैं और कई रिश्तेदार भी, लेकिन जब तक मेरे हाथ पांव सलामत हैं मुझे यह पसंद नहीं कि मैं बिना कुछ किए रोटी खाऊं। हाँ, शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं है, पहले जितनी मेहनत नहीं कर पाता हूँ, इसलिए लेखपाल का काम करता हूँ। बूढ़े व्यक्ति की ईमानदारी और कठिन परिश्रम देखकर
एक बार तो राधेचंद्र के मन में ख्याल आया कि उससे खाने का पैसा ना लिया जाए, लेकिन उसके साथ हुई इस 2 मिनट की बातचीत में ही राधेचंद्र यह तो जान गया था कि वह बुजुर्ग कितना स्वाभिमानी है। उसके स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचे यह सोचकर राधेचंद्र ने 150 रुपये काटकर 50 का नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। बुजुर्ग व्यक्ति ने होटल में इधर उधर देखा और उसी जो कुछ ही देर पहले उसकी शिकायत राधेचंद्र से कर रहा था, वेटर की तरफ इशारा करते हुए राधेचंद्र से बोला, यह 50 रुपये टिप के तौर पर उस वेटर को दे देना, क्योंकि उसने हर बार बहुत प्यार से और अपनेपन से मेरी सेवा की है, मुझे खाना परोसा है। इतना बोलकर वो वहाँ से चले गए। 50 रुपये हाथों में लिए राधेचंद्र अपने कर्मचारी के उस बुजुर्ग के प्रति दृष्टिकोण और उस बुजुर्ग आदमी के उस कर्मचारी द्वारा दिए गए खाने के प्रति प्यार और आदर देखकर अचंभित हो गया। उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। दोस्तों, सोचिए अगर किसी बुजुर्ग आदमी को उम्र के इस पड़ाव में भी बैठकर खाना खाना अच्छा नहीं लगा और उन्हें अपने बच्चों पर बोझ ना बनना हो, उनका स्वाभिमान कितना पक्का होगा। इसलिए ऐसे लोगों को देखकर उनके खिलाफ कोई राय मत बनाइए। पहले उनको जानने की कोशिश कीजिए। अगर उनका व्यवहार कुछ अलग लगे तो सोचिए कि ज़रूर उनकी कोई मजबूरी होगी। इससे उनका तो कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं होगा, लेकिन हमें और लोगों के हमारे विचारों के बारे में पता चलेगा। इसलिए किसी के भी प्रति अपनी राय देने से पहले अपने विचारों पर विचार करना ज़रूरी है। दूसरों को जज करने से पहले अपने विचारों को जज करना आवश्यक है कि कहीं हम गलत विचारों के अधीन होकर गलत व्यवहार तो नहीं कर रहे हैं।